हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एनके मूवी रिकैप में स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को हाईवे रेस्ट हाउस पर बाथरूम के अंदर देखते हैं। अचानक कोई भारी स्टील टो वाले बूट पहने हुए अंदर आता है। चौंककर महिला तुरंत उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन आदमी स्टाल के दरवाजे को खींचना शुरू कर देता है। घबराकर वह चीखना शुरू कर देती है। घबराकर आदमी बाहर भागता है। कुछ देर बाद जब वह जांच के लिए बाहर निकलती है तो वही आदमी चाकू से उस पर हमला करता है। सीन कट जाता है और हम कई साल आगे बढ़ जाते हैं। वही हत्यारा अब एक सुनसान हाईवे पर एक मिनी ट्रक चला रहा है। इसके बाद हम निकोल नाम की एक यंग महिला से मिलते हैं जो अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड जेस के साथ भागने की योजना बना रही है। जेस उसे उठाता है और दोनों चले जाते हैं, लेकिन निकोल दुविधा में है। वह अपने माता पिता को छोड़ने के लिए गिल्टी महसूस करती है। रास्ते में वे कुछ समय बिताने के लिए एक शांत जंगल में रुकते हैं। दूरी से हम हत्यारे ट्रक चालक उन्हें देखते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे फिर से गाड़ी चला रहे होते हैं तो जेस को अपने चचेरे भाई का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह अब उसके घर पर नहीं रह सकता। जेस निकोल के साथ खबर साझा करता है। निकोल परेशान हो जाती है। अचानक वही ट्रक उनके सामने निकल जाता है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाती है। जेस को बहुत गुस्सा आता है। ट्रक ड्राइवर भाग जाता है। सड़क पर आगे निकोल जेस से कहती है कि उसे तुरंत बाथरूम की जरूरत है। जेस एक पास के रेस्ट हाउस पर जाती है। निकोल अंदर जाती है और टॉयलेट को पुराना, गंदा और जर्जर पाती है। फ्रेश होने के बाद उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह सोचती है कि यह आवाज़ किसी चूहे की है। जब वह बाहर वापस आती है तो उसका बॉयफ्रेंड जेस चला जाता है। निकोल घबरा जाती है। वह अपना फ़ोन पकड़ती है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे चीज़ें और ख़राब हो जाती है। तभी वह उसी ट्रक को आते हुए देखती है। सबसे पहले उसे लगता है कि ड्राइवर उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जिस क्षण वह निकोल पहचानता है, वह गैस पर पैर रखता है और निकल जाता है। मदद पाने की कोशिश करते हुए निकोल पब्लिक फ़ोन की ओर दौड़ती है, लेकिन वह टूटा हुआ है। पास में वह कई गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टर देखती है, जिसे देखकर उसे और डर लगने लगता है। कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर लौटता है और लगभग सीधे निकोल पर धावा बोलता है। निकोल समय पर रास्ते से हट जाती है। ट्रक ड्राइवर खिड़की से एक सेल फोन फेंकता है। जब निकोल इसे उठाती है तो उसे एहसास होता है कि यह उसके बॉयफ्रेंड जेस का फ़ोन है। वह डर जाती है कि गैस का फ़ोन ट्रक ड्राइवर के पास कैसे आया। निकोल सोचती है कि कहीं ड्राइवर ने तबदेश को किडनैप तो नहीं कर लिया। निकोल मेंटेनेंस रूम में जाती है और रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। टेंशन और निराश होकर निकोल पास में पड़ी शराब की खुली बोतल से एक घूंट लेती है और एक मॉनिटर चालू करती है। मॉनिटर में जी वीडियो को देखते हैं। उसे देखकर उसे सदमा लग जाता है, क्योंकि वह उसके और जश की प्राइवेट वीडियो थी। निकोल अंदर से हिल गई है। अचानक रेडियो में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। निकोल तुरंत जवाब देती है। उसे बताती है कि एक ट्रक ड्राइवर उसका पीछा कर रहा है और उसने उसके बॉयफ्रेंड जेस को किडनैप कर लिया है। आदमी उसे शांत रहने को कहता है कि वह पुलिस के साथ आ रहा है, लेकिन जब निकोल उसका नाम पूछती है तो वह जवाब देता है जेस। निकोल चौंक जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी जेस है। बाद में जब निकोल बाहर निकलती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड की कार को पास में खड़ी देखती है। वह कार के अंदर जाती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। वह घबरा जाती है। अचानक एक ट्रक कार से टकरा जाता है। यह पीछे हटता है और फिर से उससे टकरा जाता है। अगले हिट से ठीक पहले निकोल किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। निकोल चिल्लाती है कि पुलिस किसी भी समय वहाँ होगी और हत्यारा बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे ट्रक से एक आवाज़ आती है। वही आवाज़ जो रेडियो पर उसने सुनी थी। वह पास में एक बड़ा ट्रेलर देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। अंदर उसे एक महिला एक परेशान करने वाले भाव के साथ मिलती है। महिला का पति ही ट्रेलर चला रहा है। निकोल मदद के लिए भीख मांगती है और फ़ोन मांगती है, लेकिन महिला अजीब तरह से मुस्कुराती है और कहती है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करती है। फिर निकोल को ट्रेलर के पीछे से अजीब आवाज़ें आती है। जब वह चेक करती है तो उसे एक डरावना आदमी कैमरा पकड़े हुए मिलता है। उसके डर और भ्रम से परेशान होकर जोड़ा उसे ट्रेलर से बाहर निकाल देता है। बेचैन निकोल रेस्ट स्टॉप बाथरूम में वापस भागती है। टॉयलेट की दीवार पर लिखावट देखती है। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर एक सीरियल किलर है, जो सालों से इस रेस्ट हाउस पर लोगों की हत्या कर रहा है। अचानक निकोल को स्टोरेज रूम से एक लड़की की आवाज़ आती है। वह दरवाज़ा खोलती है और अंदर छिपी हुई एक डरी हुई लड़की को पाती है। यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था। जब निकोल उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम ट्रेसी बताती है।
ट्रेसी बताती है कि ट्रक ड्राइवर ने उसका पीछा किया और वह यहाँ सालों से छिपी हुई है। तभी निकोल को बाहर ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। निकोल हत्यारे को बाहर रखने के लिए जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देती है। हत्यारा अंदर घुसने की कोशिश करता है और निकोल उसे जाने के लिए चिल्लाती है। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद निकोल ट्रक का दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनती है। इंजन शुरू होता है और हत्यारा वहाँ से चला जाता है। निकोले ट्रेसी की तरफ मुड़ती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ। फिर निकोल कपड़े का एक टुकड़ा लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जब वह इसके साथ लौटती है तो ट्रेसी चली जाती है। चौंककर निकोल गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्टों की चेक करने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि ट्रेसी को भी आधिकारिक तौर पर लापता बताया गया है। यह महसूस करते हुए निकोल हैरान है और उसे पता चलता है ट्रक ड्राइवर ही असली हत्यारा है। तभी निकोल बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनती है। जब वह बाहर जाती है तो वह एक पुलिस अधिकारी को देखती है जो उसे बचाने आया है। निकोल घबराहट में उसे सब कुछ बताती है। अधिकारी उसे आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल रहा हूँ। उसी समय वही मिनी ट्रक अंदर आता है और रुक जाता है। निकोल इशारा करते हुए पुलिस अधिकारी को बता रही है कि ड्राइवर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। एक पल के बाद वह लौटता है और निकोल को बताता है कि ड्राइवर का दावा है कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया है। अचानक ट्रक ड्राइवर तेजी से आता है और अधिकारी को कुचल देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर कातिल ट्रक से अधिकारी के पैर को कुचल देता है, उसे बेरहमी से तोड़ देता है। निकोल बहुत डर जाती है। घायल अधिकारी अपने बटुए से अपने परिवार की एक तस्वीर निकालता है। यह देखकर निकोल भावनात्मक रूप से टूट जाती है। घायल अधिकारी के अलावा परिवार में उसका और कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इस बीच ट्रक ड्राइवर बाहर से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देता है। निकोल इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी उंगली दरवाजे के छेद में डालती है, उसे रोकती है। फिर कातिल खिड़की से बाथरूम में एक कैमरा फेंकता है। जब निकोल इसे चेक करती है तो उसे ट्रेसी को टॉर्चर करने का एक वीडियो मिलता है। डरी हुई निकोल को एहसास होता है कि कातिल कितना खतरनाक है। बाहर किलर हर जगह मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देता है, सब कुछ जलाने की तैयारी कर रहा है। यह देखकर पुलिस अधिकारी विनती करता है, कृपया मेरी मदद करें, इसे जल्दी खत्म करें, मैं धीरे धीरे दर्द में नहीं मरना चाहता। उस पल हत्यारा अंदर एक लाइटर फेंकता है और बाथरूम आग की लपटों में फट जाता है। निकोल बाथरूम के दरवाजे पर चढ़ जाती है, छत तक पहुंचती है, नीचे कूदती है और किसी तरह भागने में सफल हो जाती है। बाहर जैस के साथ उसके खुशी के पलों की यादें उसके दिमाग में छा जाती है। दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे। अचानक एक ट्रक उसकी ओर दौड़ता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ड्राइवर कूद जाता है और जिस पर निकोल उसे देखती है वह उसे एक लोहे की छड़ से सिर में मारती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जब वह शव को पलटती है तो उसे एहसास होता है कि यह उसका बॉयफ्रेंड जेस है। किलर ने उसका मुंह सिल दिया गया है ताकि वह उसके सामने बात न कर सके। निकोल टूट जाती है, बेतहाशा से सकती है, यह महसूस करते हुए कि उसने उसे मार डाला। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला सोचकर वह बहुत जोर से चीखने लगती है। निकोल बदला लेना चाहती है। निकोल रेंजर के दफ्तर की ओर जाती है। वह एक शराब की बोतल पकड़ती है, एक कार की ओर बढ़ती है, एक फ्यूल लाइन तोड़ती है और बोतल को गैसोलीन से भर देती है। फिर वह इसमें कपड़ा भिगोती है। तभी वह हत्यारे को अपने ट्रक में आते हुए देखती है। निकोल ट्रक पर बोतल फेंकती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। यह मानते हुए कि हत्यारा आखिरकार मर चुका है, वह ट्रक की जांच करती है, लेकिन अंदर कोई बॉडी नहीं पाती है। चौंककर वह मुड़ती है और हत्यारे को ठीक उसके पीछे खड़ा देखती है। किलर उस पर हमला करता है और उसे दूर खींच ले जाता है। कहानी फिर कुछ दिनों बाद कट जाती है। एक यंग महिला रेस्ट हाउस पर पहुंचती है, जहां कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही वह टॉयलेट की ओर जाती है, एक आदमी उसे वार्निंग देता है कि दीवारों को अभी रंगा गया है और उसे सावधान रहना चाहिए। टॉयलेट के अंदर वह किसी की आवाज़ स्टोर हाउस से आती सुनती है। डरकर वह वापस भाग जाती है और आदमी को बताती है। वह स्टोर हाउस की जांच करता है, लेकिन कुछ नहीं पाता है। फिर हम निकोल को स्टोर हाउस के अंदर देखते हैं। उसका चेहरा परेशान करने वाला बदल गया क्या है, और यहीं से फिल्म खत्म होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ग्रो करने मदद करें। थैंक यू।